पहली तस्वीर है। हम आपको बीसीसीआई के ऑफिशियल संभवतः निकलना शुरू हो रहे हैं। हाँ, लोग आना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेलार साहब हैं, सेलार साहब हैं जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में बीसीसीआई में पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आप जानते होंगे उनको। और ये जो है इसका मतलब टीम जो है अब ये टीम की अगुवाई करने के लिए अंदर गए होंगे। इसका मतलब जो है अब जो है टीम बाहर आने वाली है। आप लोगों का शोर भी सुन सकते हैं। किसी भी वक्त में भारतीय टीम अब जो है मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाली है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं वो आपने देखा वो निकले हैं यहाँ पर, जैसा निकले हैं और फिलहाल उनके आगे निकले। और ये देखिए तस्वीरें बस कुछ ही सेकंड्स के भीतर आपकी आंखों के सामने होंगी जब टीम इंडिया मुंबई की धरती पर एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होगी। सिक्योरिटी का खास देखिए रोहित शर्मा के हाथ में, रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन आमची मुंबई पहुंच चुके हैं। इंडियन कैप्टन साथ में पीछे ये सूर्या, जिसको सूर्या भाऊ कहते हैं, इनके मैच ने पासा पलट दिया। विराट कोहली इनकी इनिंग ने जो कहा कि पूरे टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल रहे थे, एक इनिंग खेली और भारत के झोली में वर्ल्ड कप डाल दिया। राहुल द्रविड़ इनका कॉन्ट्रैक्ट भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अपने ज़माने के वॉल कहे जाने वाले इस कोच ने टीम को ऐसा बांध के रखा, हर प्लेयर के लिए एक रोल निर्धारित किया गया था। किला बना दिया। उस किले पर जो है भारत ने वर्ल्ड कप का जो कप है अब उसको सजा लिया है। तो ये जो बॉल थी इसने किले के भारतीय टीम को एक किले की मजबूती दी अपनी ट्रेनिंग के दौरान कोच के तौर पर। और देखिए कप को लेते हुए हार्दिक पांड्या, बिल्कुल हार्दिक पांड्या, और हाथ में कप को इस तरह से लिया हुआ है जैसे गदा पकड़े हो। गदा पकड़े और हनुमान जी बाहर निकल रहे हैं जीत की गदा लेकर। और आपको बता दूं कि ये एक संकेत है, ये एक संकेत है कि अब जो टीम होगी ना उसके कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि रोहित का ने संन्यास ले लिया T20 से, जडेजा ने संन्यास ले लिया है, विराट ने संन्यास ले लिया। आपको एक कैप्टन चाहिए, वो कैप्टन होने वाले हैं हार्दिक पांड्या। और शायद ये सिंबलिज्म है कि उनको ही दिया गया कप, नहीं तो रोहित भी लेके निकल सकते थे, विराट निकल सकते थे, लेकिन उनके हाथ में दिया गया। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि तो वो शुरुआत में शायद रोहित लेके निकले थे, उसके बाद शायद हार्दिक पांड्या को हैंडओवर कर दिया। तो आप जो बात कह रहे हैं सिंबोलिज्म है, तो वो हैंडओवर करना भी सिंबोलिज्म है। और देखिए ये खिलाड़ी जो है एयरपोर्ट से बाहर बस में सवार होकर निकल चुके हैं और बस में सवार हो रहे हैं और वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं। तो देखिए एयरपोर्ट के जो दालान था उससे बाहर निकलने से पहले शोर आना शुरू हो गया था। मतलब लोग बाहर अपने मोबाइल में एनडीटीवी देख रहे हैं और उनको वो तस्वीरों में दिख रहा है कि हाँ टीम इंडिया बाहर निकलने वाली है और शोर मचना शुरू हो गया था। तो बाबा ये एनडीटीवी लोग दर्शक वहाँ देख रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग जो मौजूद है वो अपने घरों में भी देख रहे हैं। हम पहली तस्वीर जो है टीम इंडिया की जिस जश्न की, इस विजय रथ की यात्रा की जो वानखेड़े स्टेडियम में संपन्न होगा उस कार्यक्रम की पहली तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी पर आप हासिल करेंगे। देखिए लोग है ना बैनर लेके पहुंचे हुए हैं, जो उत्साह है उनके बीच, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करें, तो बैनर और बुके लेकर पहुंचे हुए, ताकि भले ही पास ना पहुंच पाएं, अपने शब्दों के जरिए, अपने बैनर के जरिए, अपने बुके के जरिए अपनी भावनाओं को पहुंचा सकें। निश्चित रूप से ये तस्वीर जो है हम मुंबई एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। वहाँ से टीम इंडिया जो है पहुँच चुकी है अपने बस में, वो जा रही है। आप सारे खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, आप देख सकते हैं, फैमिली के लोग हैं, उनको वो एक स्पेशल फ़्लाइट से जो है वह करीब बारबाडोस में फंसे रहे, 50-60 घंटे तक फंसे रहे वहाँ तूफ़ान के वजह से। उसके बाद जब तूफ़ान थमा तब उनको फ़्लाइट से दिल्ली लाया गया। आज सुबह वो आए हैं 6 बजे, उसके बाद होटल गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और अब वो मुंबई जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर इनका एक भव्य तरीके से स्वागत प्लान किया गया। बिल्कुल, आप बात कर रहे थे कि फंसे हुए खिलाड़ियों को स्पेशल फ्लाइट से निकाला, लेकिन इस दौरान बीसीसीआई ने एक बड़ा दिल भी दिखाया। जो पत्रकार कवर करने गए थे वो भी फंसे हुए थे और 7 जुलाई से पहले की उनको फ्लाइट नहीं मिल रही थी, और वो जो फ्लाइट मिल रही थी वो भी औने पौने दाम में मिल रही थी। तो उसी स्पेशल फ्लाइट में तमाम जो पत्रकार भारत के वहाँ कवर करने पहुँचे थे उनको भी निकाल के लाए हैं। तो केवल ईरान से, इराक से, यमन से और इधर उधर देशों से नहीं, जहाँ भी भारतीय फंसे आता है उसको भारत सरकार निकालती है, यहाँ बीसीसीआई निकाल के लाई, बीसीसीआई भी निकाल के लाती है। और आपको बता दूं इसका दूसरा पहलू बता देता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते हम सब डर रहे थे कि अरे इतने जर्नलिस्ट आ रहे हैं तो सारे इंटरव्यू तो छाप दिए होंगे लेकिन वहाँ पे शर्त ये थी कि आप इंटरव्यू नहीं करेंगे तभी हम आपको जहाज़ में लेके जाएंगे। तो इसलिए भले ही वो आए हैं
अब ये देखिए काफिला निकल चुका है, देख सकते हैं। अब जो है वो जो हम सिक्योरिटी पायलट गाड़ी है जो हाँ, सिक्योरिटी जो की, हम वो सिक्योरिटी सबसे की आगे बात- निकल गई है और रास्ता बताते हुए चलेगी। वहाँ सिक्योरिटी जो ऑफिसर रास्ते पर तैनात होंगे उनको ये इशारा होता है कि यहाँ पीछे काफिला आने वाला है वीवीआईपी का, तो यहाँ पर जो चाक व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करना शुरू कर दीजिए। तो एडवांस पार्टी पायलट गाड़ी वो रवाना हो चुकी है। लेकिन जो बाबा कह रहे थे कि इस रोड से कैसे निकलेगी बीसीसीआई का वो विजय रथ, ये देखना होगा। या मुझे लगता है कि ये शायद उस रोड के किनारे की मरीन ड्राइव की किसी दूसरी रोड से ले जाए और लोग शायद उस रोड पे पहुंचने की जद्दोजहद में यही रास्ता यहाँ है। पर पहुंच गए। आप सामने से ताज से आएंगे, वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है और उसके बाद वो ताज से उधर से आएंगे आप चर्च गेट के रास्ते से, और वही रास्ता है। और उसके बाद से ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। प्लेन के आगे भी भारतीय ध्वज लहरा रहा है। इस ढंग से जो है इस विशेष विमान को ये आगवानी की गई है, उनको इस तरह से सैल्यूट दिया गया है। ये तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि किस तरह से वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। अब जो है ये तस्वीरें जो निकल के आएंगी, ये अंदर की तस्वीरें, अब एक एक करके तस्वीरें आएंगी। बिल्कुल, एरोब्रिज से जब आप एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते हैं तो उस गलियारे की तस्वीरें हैं और कैप्टन रोहित शर्मा सबसे आगे चल रहे हैं। उनके साथ देखिए यहाँ पर तमाम जो लोकल ऑफिसर हैं वो हैं, परिवार हैं खिलाड़ियों के साथ में। और ये तस्वीर जब टैक्सिंग के लिए रनवे पर था, रनवे से एयरपोर्ट की टर्मिनल की तरफ एयरक्राफ्ट आ रहा था, उस वक्त आगे इसको जो लोकल ग्राउंड स्टाफ के लिए व्हीकल होते हैं उनको आगे आगे पायलट करते हुए जा रहे थे इस एयरक्राफ्ट को, जिसमें तिरंगा लेके एक ग्राउंड स्टाफ भी खड़ा हुआ था। तो ये बता रहा है कि केवल आम भारतीय नहीं बल्कि एयरपोर्ट के भीतर जो ग्राउंड स्टाफ है, जो एविएशन से जुड़ा हुआ है, सबकी अपनी भावना है और सबके अपने जश्न मनाने के तरीके हैं। वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, वहां पर पायलटिंग की गई ग्राउंड स्टाफ की तरफ से, हाथ में तिरंगा लेके ग्राउंड स्टाफ आगे चल रहा है। और यहाँ पर भी देखिए आप जो सीएसएफ के जवान फूल बरसाए जा रहे हैं। देखिए वो जो स्टाफ है वो फूल बरसा रहे हैं। ये जो टीम हमारी आई है उस पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो हर कोई जो है जो जहाँ है वो अपने अपने ढंग से इस टीम को शुक्रिया अदा कर रहा है। ये ब्यूटी है, ये जो है ये खेल जो है, भले ही 11 खिलाड़ी खेलते हैं मैदान में लेकिन हर भारतीय खेलता है। मैं इसी तस्वीर की बात कर रहा था, वहाँ पे ऐसे ऐसे फूल जो है वो बरसा रहे हैं। तो ये क्रिकेट जो है महज खेल नहीं है इंडियंस के लिए, ये हमारे लिए एक रिलीजन है। और हर कोई जो है अपने अपने तरफ से, वो ग्राउंड स्टाफ के लोग जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ये सारे आपको आप देखते हैं तो जिसके हाथ में जो फूल है वो फूल जो है फेंक रहा है। देखिए ये बैनर है, ये सब इन्होंने अपने खुद ही व्यवस्था किया होगा कि एसोसिएशन जो होती है अंदर वो कर्मचारियों की, और सब जो है इनका भारतीय क्रिकेट टीम का जो है वो अपने अपने ढंग से स्वागत कर। और इस भीड़ को देख के तो मैं चुप ही हो जाता हूँ। ये अद्भुत है मंजर। ये बाबा हमने शायद अपने जीवन में ये दूसरा मौका होगा जब इस तरह का मंजर देख रहे हैं। और जिस दिन वर्ल्ड कप जीता था उस दिन रात में कनॉट प्लेस से लेकर हर शहर के कनॉट प्लेस में यही मंजर था। हजारों लोग अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल पर, कार में सवार होकर जश्न मनाने निकल चुके थे। और ये तब था जब ये वर्ल्ड कप का मैच भारत में नहीं हो रहा था। अगर यहाँ हो रहा होता तो शायद जुनून और ज्यादा होता, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं मैच देख के आया होता और उसकी भावनाएं और ज्यादा जुड़ जाती हैं। ये 2011 में भी हुआ था, 2007 का भी मुझे याद है जब इसी तरह से मुंबई में परेड कराई गई थी। आपको तो 1983 का भी बाबा याद होगा। मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मुझे याद है 1983 वर्ल्ड कप, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप होता था। उस वक्त हमारे घर में वो टीवी नहीं था, तो रेडियो पे बाबूजी सुन रहे थे, रात का समय है। और उसके बाद उन्होंने बहुत जोर से कहा था इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। मुझे याद है उस समय से जो चस्का लगा है मुझे खेल का, वो अभी तक कायम है। वो सब मेमोरी है। और बहुत साल तक बीसीसीआई भी मैंने कवर किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में, ज़हन में रहती हैं। ये सारे दृश्य जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, जो भले ही अब T20 की कप्तानी नहीं करेंगे, रोहित शर्मा मुंबई इंडियन के भी कैप्टन नहीं रहे, लेकिन अब आखिरकार इन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया और अपने खेल से जो है वो एक टेम्पलेट सेट किया है कि किस ढंग से कैप्टन को खेलना चाहिए। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना, भले कि वो उनका जो, जब तक वो भले 30 बॉल ही खेलें लेकिन तब तक मैच पलट के चले जाते थे। यदि फाइनल को छोड़ दें तो सारे मैच में रोहित शर्मा ने एक अलग अंदाज में, और ये नहीं, ये 2 साल पहले से शुरू कर दिया था जब 50वें ओवर का जो वर्ल्ड कप होने वाला था, उससे 1 साल पहले से उन्होंने अपने खेलने का तरीका बदल लिया था। और उसके वजह से भारत
50वें ओवर में जो है के फाइनल में पहुंची और इस बार भी फाइनल पर पहुंच के इस बार गच्चा नहीं खाई और इस बार ट्रॉफी लेकर के हमारे खिलाड़ी वापस आए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम ट्रॉफी जीतने के बाद अपने उस विजय रथ पर सवार होगी थोड़ी देर में और उस विजय यात्रा के लिए निकली है जो कि उसने बारबाडोस में हासिल की। लंबे समय बाद भारत ने ये विश्व विजेता का जो काफिला था उस पर सवारी की एक तरह से और उसको यहाँ पर रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा विजय रथ पर सवार होकर। हज़ारों लाखों की तादाद में मुंबई वासी और देश के दूसरे हिस्से से लोग स्पेशल फ्लाइट लेके विशेष तौर पर मुंबई पहुँचे हुए हैं ताकि वो इस जीत के जश्न का हिस्सा बन सकें। और ये खिलाड़ी देखिए, जो पहली तस्वीर है वो एयरपोर्ट के भीतर की और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए की है। हार्दिक पांड्या हाथ में कप पकड़े हुए गदा की स्टाइल में। देवुदा हमारे साथ बने हुए। देवुदा, आज आपने कहा था दिन में कि अगला कैप्टन जो है हार्दिक पांड्या ही होगा और ये एक आप कहें कोइंसिडेंस है या जो भी है, जब टीम बाहर निकली है तो हार्दिक पांड्या के हाथ में ट्रॉफी है। देवुदा, हाँ तो होना ही है, ट्रॉफी हाथ में है इसका मतलब नहीं है दैट हार्दिक विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। जो बैटन चेंज हो गया, लेकिन मेरा अंदर का न्यूज है हार्दिक पांड्या विल बिकम द T20 कैप्टन ऑफ इंडिया। इससे दौड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हार्दिक पांड्या को ही दिया जाएगा। अगर आपको कोई बोले जो नो ऋषभ पंत को क्या होगा, भाई दे दो 50 ओवर का कैप्टन, लेकिन 20 ओवर के लिए तो अपना पसंद नहीं है, बोर्ड का पसंद है हार्दिक पांड्या। नहीं, मैं तो अभी भी ऋषभ पंत के लिए पैरवी करूंगा दादा। हाँ जरूर, नहीं वो तो देखिए ये फाइट करके कुछ फायदा नहीं। आप दिल्ली का है तो इसीलिए उसको बड़ा मैं तो कलकत्ता का, हार्दिक पांड्या तो कलकत्ता का नहीं है, हम लोग न्यूज वाला है। जो न्यूज बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो देखता है उसको ही बिको। नहीं दादा, वो दिल्ली वाला का बात नहीं है। मैंने आपको बताऊं, मैं IPL देखने के लिए इस बार कलकत्ता चला गया था। कलकत्ता में जाके मैंने KKR का मैच देखा है। अरे कलकत्ता तो खुले आर्म इंतजार कर रहे हैं सबके लिए। कोई भी आ जाओ क्रिकेट देखने के लिए, कोई भी आ जाओ प्यार करने के लिए, कोई भी आ जाओ क्रिकेट के प्यार में फंस के इधर कलकत्ता आ जाओ, सब लेने के लिए दोनों हाथ से हम लोग तैयार है। आओ जी। नहीं दादा, मुझे लगता है आपका ना वो जो नए कोच है ना गौतम गंभीर साहब, जो KKR के भी कोच रहे, उनसे लगता है आपकी कुछ बातचीत हो गई है। नहीं रियली नहीं। बता देते हैं एक बार बाबा देवुदा, आपको बीच में रोकेंगे। ये तस्वीरें आ रही हैं एयरपोर्ट से निकलकर टीम इंडिया की सवारी जो है वो होटल ताज की तरफ, मरीन ड्राइव की तरफ जा रही है और रास्ते भर देखिए रूट लगाया गया है, रूट को क्लियर रखा गया है। जगह जगह जहाँ पर भी लोग वहाँ पर टीम इंडिया का दर्शन के लिए या स्वागत के लिए हैं मौजूद, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है, स्थानीय पुलिस की तैनाती है, ताकि जो बस है जो एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव तक आ रही है तमाम खिलाड़ियों को, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आए। लेकिन फिर भी देखिए सुरक्षा इंतजाम नाकाफ़ी हो गए हैं। बाबा जो आप कह रहे थे ना कि मरीन ड्राइव पे जो भीड़ है उससे ज़्यादा भीड़ रास्तों में अलग अलग ठिकानों पर होगी और वो यहाँ पर दिख रही है। देखिए कि लोग बीच तक आ गए हैं, बीच में उतर आए हैं और ये पायलट गाड़ी जो आगे चल रही है उस बस को पायलटिंग करते हुए वो भी बड़ी मुश्किल से गुजर पा रही है। निश्चित रूप से लोग जो है अपने चाहते खिलाड़ियों को एक झलक पाने के लिए, हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पायलट गाड़ी आ रही है, सामने मोटरसाइकिल है, उसके बाद जिप्सी है, उसके बाद पुलिस की गाड़ी है और बस जो है कहीं पीछे दिखाई दे रही है, और लोग इनके बीच में लोग घुस गए हैं, बीच सड़क पे आ रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक है अचानक से, क्योंकि गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तार से निकलती हैं। ऐसी सूरत में VIP रूट होता है तब रफ्तार ज़्यादा होती है। लोगों को इससे बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की चाहत है ना कि अपने क्रिकेट के स्टार्स को नज़दीक से देख लें और उससे भी ज़्यादा अपने कैमरे में कैद कर लें, अपने मोबाइल में एक वीडियो बना लें ताकि घर जाके सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर पाएं और बता पाएं हम मौके पे थे। ये देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस ढंग से जो है एक पूरा VIP रूट दिया गया है। ये एक तरफ, दूसरी तस्वीर जो है वो लोग बस रुक के खड़े हो गए। हाँ देखिए लोगों ने वहाँ पर अपने वाहन रोक लिए हैं, या तो आगे रूट बंद होगा इस वजह से भी रुके हो सकते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर गाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ की रोड पर खड़े हैं, टीम इंडिया की बस के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो जुनून है ना टीम इंडिया की जीत के बाद जो जश्न मनाने का, वो आम आदमी के भीतर किस कदर है कि अगर BCCI नहीं भी जश्न मनाता फिर लोग जश्न मना लेते आके। वो खुद अब
जब जीते उस रात में तो सबने अपने आप जश्न मनाया। कोई सड़क पे वो पटाखे फोड़ रहा है, कोई वो घूम रहा है सड़क पे, चिल्ला रहा है। मतलब वो ये बस के भीतर की तस्वीरें देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी वहाँ बैठे हुए हैं। राजीव शुक्ला भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बीसीसीआई के बड़े वाइस प्रेसिडेंट हैं। और तमाम खिलाड़ी जो बस के खिड़की से दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने पर्दे हटा रखे। उनको भी पता है कि पर्दे हटाने में ही फायदा है, लोग देख लेंगे तो सुकून से बस निकल जाएगी, नहीं तो बस भी आगे जाके फंस जाएगी। और लोग अपने जो तस्वीरें जो है सब उतार रहे हैं, अपने अपने चहेते खिलाड़ी को बाय बाय कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए ये घंटों से जो है एयरपोर्ट पे ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार जो है ये बस यहाँ से निकली। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से एक वीआईपी रूट दिया गया है कि जो है जल्दी से जल्दी ये जो है पायलट अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि बस कहाँ रुक गई। देख लीजिए आप, ये तस्वीर भी है जो कि बार बार विकास कह रहे थे कि बहुत तेज़ी से निकल जाती है। ये जो है मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कहाँ रुक गई। बीच सड़क पर लोग टहल रहे हैं, जबकि पीछे से वीआईपी काफिला आ रहा है और पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि इंतजाम नाकाफी पड़ गए हैं। ये दिख रहा है तस्वीरों के जरिए कि जो भीड़ की तादाद थी उसके मुकाबले जो सुरक्षा कर्मी थे वो कम पड़ गए थे। ये पहले की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट से तमाम खिलाड़ियों को लेकर ये बस रवाना हुई मरीन ड्राइव के लिए। मरीन ड्राइव में होटल ताज में टीम को ठहराया गया है, वहाँ से सवार होंगे ये उस विजय रथ में जो स्पेशली तैयार किया गया है, उस 1 किलोमीटर की विजय यात्रा के लिए जो वानखेड़े स्टेडियम में जाके ख़त्म होगी। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये वो बस नहीं है जिसको विजय रथ का शक्ल दी गई है, विजय रथ का रूप दिया गया है। वो बस की भी तस्वीरें हम सुबह से आपको लगातार दिखा रहे हैं। वो खुली बस है, बिल्कुल खुली बस है। उसको नीले रंग से और वर्ल्ड कप की जो मोमेंट था, जो ट्रॉफी लेने वाला, उस फोटो से, उसके बड़े पोस्टर से, उसको स्टिकर से ढका गया है। हमारे सहयोगी विमन मोहन ने वो तस्वीरें हमें भेजी हैं जिनको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए फिर से अब जो काफिला है वो निकला है। टीम इंडिया का धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। पायलट गाड़ियां आगे चल रही हैं रास्ता खाली कराते हुए, लेकिन खाली कराना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी बाबा मुझे पता चला कि ये ट्रॉफी आती है बाहर से, देश से जीत के आते हैं तो उसका बाकायदा कस्टम क्लियरेंस होता है। अच्छा। और क्रिकेट टीम मतलब उस संघ को जो उस टीम को लेके गया था उसको अंडरटेकिंग देनी होती है कि इस ट्रॉफी को हम संभाल के रखेंगे, किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से किसी को ना तो दूसरे को देंगे ना बेचेंगे। तो इसकी अंडरटेकिंग आज बाकायदा सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई है और कस्टम के ऑफिसर्स ने जब वो अंडरटेकिंग दी तो उनको ये मौका हाथ लग गया उस ट्रॉफी के साथ, उन्होंने फोटो भी खिंचवाई है। और उसके बाद ये खिलाड़ी जो है ये ट्रॉफी जो है बीसीसीआई ऑफिशियल को हैंडओवर करेंगे। बिल्कुल, बीसीसीआई को हैंडओवर होगी और उसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है और रिटन डॉक्यूमेंट तैयार होता है कस्टम के साथ भी और बीसीसीआई के साथ भी तैयार हुआ है। देखिए तस्वीरें अब यहाँ पर लग रहा है कि भीड़ जो है वो काबू में है और तेजी से जो बस है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है बाबा आज जो कार्यक्रम है, जो तयशुदा कार्यक्रम था, उससे काफी देर से कार्यक्रम शुरू हुआ है टीम इंडिया के पहुंचने का। कार्यक्रम तो ये था कि 7:40 में खत्म हो जाएगा कार्यक्रम, लेकिन अब तो देखिए 7:40 अभी हो गया, अभी तक बस वहां तक 6:40 हो गया। अब 1 घंटा 7:40 में खत्म होना था। और ये बस है जो दूसरी तस्वीर है आप देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताएं, ये खुली बस है जिसमें टीम इंडिया जो है इसमें निकलेगी, इसमें से वो आगे बढ़ेगी। और भीड़ को यहाँ भी आप काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े। मैंने कहा था कि भीड़ जगह नहीं देगी इस बस को निकलने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस ढंग से अब एक रोड को क्लियर कराया जा रहा है। अब इसी तरह लोग इसके पीछे पीछे भागेंगे। ये बस जो है देखिए